जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्समुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एक्समुस्लिम साहिल। कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि मैसेजेस भेजा कि यार ये जो पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, आपका रिएक्शन दो। तो देखिए भाई, बात सीधी सी है। हम तो ये चीज़ पिछले 4 साल से बता रहे हैं कि इस्लाम एक टेररिस्ट रिलीजन है और इसका जो खुदा है, सो कॉल गॉड, वो खुद एक टेररिस्ट है। अब ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, इसकी वजह है। अगर आप देखिए, मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, और उसके बाद जो मुसलमानों की जो मेंटालिटी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, जिस रिलीजन का खुदा खुद टेरर फैलाता हो तो ऐसे रिलीजन को हम क्या कहेंगे, और इसके मानने वाले को हम क्या कहेंगे? जो प्रॉपरली इसको मानेगा तो वो तो टेररिस्ट ही होगा। अब देखिए, जिस रिलीजन का खुदा टेरर फैलाता हो, ये बात आपको मिल जाएगी। मैं वो मोमिन हजरात जो फिर वीडियो पे कमेंट करेंगे कि यार तुम झूठ फैलाते हो, मैं आपको रेफरेंसेस भी दे देता हूँ ताकि आप जाके चेक कर लीजिए। कुरान में अगर आप चैप्टर नंबर 8 सूरे अनफाल, जिसका मतलब है लूटमार का माल, उसमें अगर आप देखें, उसकी आयत नंबर 12 है। वो क्या कहती है? इद यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम फसब्बितुल लदीना आमनु सउल्की फी कुलूबिल लदीना कफरुर रुअब। क्या कहती है? अलल लदीना कफरुर रुअब फदरिबू फौकल अनाकी वदरिबू मिनहुम कुल्ला बनान। अब मैं ट्रांसलेशन खुद से नहीं करूंगा, मैं आपके सामने जो ऑलरेडी इनके उलमा ने ट्रांसलेशन किया हुआ है, एक तो सही इंटरनेशनल का ट्रांसलेशन है, कुरान.com पे आप जाके ये वर्ड्स चेक कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ जो अब्दुल्ला यूसुफ अली साहब का ट्रांसलेशन है वो मैं दोनों पढ़ देता हूँ। सही इंटरनेशनल का ट्रांसलेशन क्या है इसके बारे में? रिमेंबर when your Lord inspired to the angels, I am with you, so strengthen those who have believed. I will cast terror into the hearts of those who disbelieved, so strike them upon the necks and strike from them every fingertip. ये सही इंटरनेशनल का ट्रांसलेशन है। और अब्दुल्ला यूसुफ अली साहब का ट्रांसलेशन है, रिमेंबर दाई लॉर्ड इंस्पायर्ड द एंजल्स विद द मैसेज I am with you, give firmness to the believers, believers के साथ firmness होना रखना है। I will instill terror into the hearts of unbelievers, smite ye above their necks and smite all their fingertips of them। आप देखिए, ये आपके सामने, मुझे पता नहीं नज़र आ रहा है नहीं नज़र आ रहा, ये आप चेक कर लीजिएगा, कुरान.com पे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आप देखिए कि जिनका खुदा खुद टेरर डालता है, टेरर फैलाता है, तो वो रिलीजन कैसा होगा, उसके मानने वाले कैसे होंगे? हालांकि यहाँ पे देखिए कि अगर अल्लाह इन्वॉल्व हो रहा है तो अगर वो टेरर डाल सकता है काफिरों के दिल में, तो मोहब्बत क्यों नहीं डाल सकता? टेरर फैलाने वाला एक अच्छा खुदा हो सकता है, वो मोहब्बत क्यों नहीं डाला उसने काफिरों के दिल में, ताकि लड़ाई ना हो, ताकि लोगों को मारना ना पड़े। हालांकि उसी के मखलूक के सारे, एज पर इस्लाम, एज पर कुरान। लेकिन नहीं, अल्लाह अच्छे काम नहीं करता ना। अल्लाह जो है वो दिलों में मोहब्बत क्यों डालेगा? ये तो अच्छे खुदा का काम है। तो ये खुदा जो है ये अच्छा खुदा नहीं है, ये गंदा खुदा है, ये टेरर डाल के काम करता है। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा रिलीजन है जो इस तरीके की बात करता है। दूसरी चीज कि कुरान जो है उसके हिसाब से एक मुसलमान को हमेशा लड़ाई के मोड में रहना है, वॉर के मोड में रहना है। क्यों?
क्योंकि जब तक सारी दुनिया में इस्लाम का कानून नाफिज नहीं हो जाता तब तक उसको लड़ाई करते रहना है। अब ये भी बात मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, यही लूटमार के माल की जो आयत नंबर 39 है वो भी मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा आप, इसकी आयत नंबर 39 क्या कहती है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकुना फितनतुन व यकूना अल्लज़ीना कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलूना बसीर। Fight against them until there is no more and fight them until there is no fitna and until the religion that is worship of all of it is for Allah, and if they cease then indeed Allah is seeing of what they do। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये सही इंटरनेशनल का मैंने आपको ट्रांसलेशन दिखाया हुआ है, और इस पे फुटनोट पे अगर आप देखोगे सही इंटरनेशनल के कि इसका मतलब क्या है, ये जो फितना है ये किस लिए कहा जा रहा है तो ये इसमें लिखते हैं डैटिल अंटिल पॉलीथीज्म इज नो लॉन्गर डोमिनेंट, यानी जब तक पॉलीथीज्म है या दूसरा कुफ्र वाले कवानीन है वो डोमिनेंट अगर जब तक होते हैं वो, तब तक आपने फाइट करते रहना है, क्योंकि सिस्टम पूरा जो है वो अल्लाह का चलेगा, तो वो नाफिज करते रहना है। तो कोई मुसलमान जाके इस तरीके के टेरर अटैक्स करता है ताकि वो एक दहशत लाए अपने अल्लाह की सुन्नत को फॉलो करते हुए, अपने रसूल की सुन्नत को फॉलो करते हुए, रसूल का मैं भी आपको बताऊंगा, हवाला दूंगा, तो वो यही काम करेगा। उसने टेरर फैलाना है, उसने इस्लाम को नाफिज करना है, वो पूरी कोशिश करता है। तो उन टेररिस्टों ने जो काम किया है वो ऐन इस्लाम के मुताबिक है। तीसरी चीज आप देखिए कि इस्लाम का तो ये कानून है कि आपने, जैसे कि इस आयत में भी है, सूरह तौबा की आयत नंबर 29 अगर आप देखें उसमें भी है कि अल्लाह जो है वो लड़ाई का हुक्म दे रहा है, फाइट करने का हुक्म दे रहा है। वो भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, ताकि मोमिन हजरात जो है वो खुद जाके चेक कर ले, और जो नॉन मोमिन हजरात है वो भी जाके चेक कर सकते हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 29 ये क्या कहती है, क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़यता अन यदिन व हुम सागिरून। Fight those who do not believe in Allah and the last day, nor comply with what Allah and His Messenger have forbidden, nor embrace the religion of truth from among those who were given the scripture, until they pay the jizya, जो कि गुंडा टैक्स है, willing, submitting, fully humbled, ठीक है, या while they are subdued, जलील होके वो जब तक ना दे दे। अब यहाँ पे देखिए कि इस तरीके की हिदायत जो है, इस तरीके का हुक्म अल्लाह कुरान में मुसलमानों को दे रहा है कि आपने लड़ाई करना है। अच्छा, यहाँ पे अभी मोमिन हजरात जो है ना वो एक रंडी रोना शुरू कर देंगे कि भाई कॉन्टेक्स्ट हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है। मेरे भाई, आप लोग वो बात क्यों बताते हो जो आपका कुरान नहीं बता रहा है? आप लोग बोलते हो कि नहीं यार वो जुल्म हो रहा था या जुल्म होगा तभी ये कर रहे, नहीं, यहाँ जुल्म की बात नहीं हो रही है। आप मुझे मुमतहिना, सूरह मुमतहिना की आयत नंबर 5, 6, 7 कोई लाके दोगे कि भाई वो लड़ाई नहीं करते तो आप उसके साथ लड़ाई नहीं करो, इंसाफ का मामला करो, तो भाई मुमतहिना के बाद सूरह तौबा आई है। कुरान के जो चैप्टर्स उतरे हैं वो कोई सीक्वेंस में नहीं है, तो जो कुरान के चैप्टर्स का एक्चुअल सीक्वेंस है उसको जाके अगर आप चेक करो तो मुमतहिना जो है वो पहले आई है और सूरह तौबा जो है वो लास्ट में आई है। तो सूरह तौबा नाजिल होते होते ये अल्लाह जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और वायलेंट हो गया, क्योंकि ये कोई अल्लाह का कलाम नहीं था बल्कि खुद रसूलुल्लाह का कलाम था। रसूलुल्लाह इस तरीके के अपने मर्जी के जैसा उनके दिमाग में आ रही थी वो आयतें उतारते जा रहे थे। तो सूरह मुमतहिना अगर आप पेश करोगे तो वो पहले की आयतें थी और वो पहले उस तरीके का हुक्म हुआ और उसका भी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन आप जब सूरह तौबा तक आते हैं तो अल्लाह जो है काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, और वो किस बुनियाद पे लड़ाई करने के लिए कहता है? डिफेंस में लड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा। ये आयत जो मैंने अभी पढ़ी है और खुद मोमिन हजरात जाके चेक कर ले, इस आयत में डिफेंस की बात ही नहीं हो रही है। इस आयत में जो रीज़न बताया गया है वो क्या है?
who do not believe in Allah and the last day. यहां पे ये कहा कि कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म करे या तुम पे हमला करे तो उनसे लड़ो, नहीं 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 नहीं, सामने से लड़ाई करने की बात हो रही है। और वजह क्या बताई गई है? डिफेंस में नहीं, तुम पे जुल्म हो रहा है तभी नहीं, बल्कि उसकी वजह बताई गई है, who do not believe in Allah and the last day and who do not consider unlawful what Allah and his messenger have made unlawful. आप सोचो कि जो अल्लाह ने और रसूल ने जो चीज़ को हराम किया उसकी जो हराम नहीं मानते, ऐसे लोगों से लड़ाई करो, यहाँ तक कि वो जलील होके अपने हाथ से गुंडा टैक्स यानी जिजिया ना दे दे। तो मोमिनो, चालाकी आपने बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे आप इसका कॉन्टेक्स्ट मुझे लेके आके दिखा दो कि यहाँ पे आपके ऊपर जुल्म हो रहा है तब लड़ने की बात कर रहा है अल्लाह। नहीं, कुरान की आयत बिल्कुल क्लियर है, उसमें रीजन अल्लाह खुद बता रहा है। तुम अल्लाह से बड़े बनते हो जो खुद का रीजन निकालते हो। यहाँ पे तो अल्लाह रीजन बता रहा है कि जो अल्लाह और आखिरी दिन पे नहीं यकीन रखता, जो हराम को हराम नहीं मानता जो अल्लाह ने किया है, उससे लड़ने के लिए कह रहा है। तो आप देखिए कि कुरान की जो टीचिंग है ये बड़ी ही वायलेंट है। इसमें आपको टेरर फैलाने की बात की जा रही है। इनका अल्लाह खुद टेरर फैलाता है। तो ऐसे रिलीजन, ऐसे खुदा और इसके मानने वालों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा सारे मुसलमान जो है टेररिस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुसलमानों की सोच ऐसी है, मुझे भी पता है, मैं भी मुसलमान था। लेकिन हाँ, जो सच्चा मुसलमान होता है, जो कायदे से कुरान और रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करता है, वो डेफिनेटली एक टेररिस्ट ही बनेगा। तो जो ये मुसलमान नहीं कर रहे हैं वो असल में सच्चे मुसलमान है ही नहीं। जो टेररिस्ट कर रहे हैं वो असल में सच्चे मुसलमान हैं। और मैंने आपको अल्लाह की बात बताई, आपको बता दूं कि इनके रसूलुल्लाह के अंदर भी टेरर था। अल्लाह ने रसूलुल्लाह की मदद टेरर के साथ की गई है। मैं हवाला दे देता हूं ताकि मोमिन हजरात जो है वो सुनता जाए और शर्माता जाए। ये देखिए, मैं आपको सही मुस्लिम का हवाला देता हूं और मिशकातुल मसाबी का भी हवाला देता हूं। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये देखिए, मिशकातुल मसाबी की हदीस नंबर 5542 क्या कहती है? एक मिनट रुको। हाँ, मिशकातुल मसाबी की 5748 है। ये देखिए क्या कहती है। Abu Huraira reported God's messenger as saying, I have been given superiority over the prophets in 6 respects. 6 तरीके से रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बाकी जो अंबिया है उस पे फजीलत दी है। क्या है? I have been given words which are concise but comprehensive in meaning. I have been helped by terror in the hearts of enemies. ये कोई मैं अपनी मर्जी से कोई ट्रांसलेशन कर ही नहीं रहा हूँ, sunnah.com में है। देखिए आप, ये मेरी मर्जी से मैं कर ही नहीं रहा हूं, ये लिखा हुआ है। क्या कहता है? आई हैव बीन हेल्प बाई टेरर्स इन द हार्ट्स ऑफ एनिमीज, स्पॉइल्स हैव बीन मेड लॉफुल टू मी। लूटमार का माल जो है अल्लाह ने रसूलुल्लाह के ऊपर हलाल किया हुआ है, मुसलमानों के ऊपर हलाल किया हुआ है। द अर्थ हैज बीन मेड फॉर मी अ प्लेस ऑफ वर्शिप। तो मस्जिद बना के दिया है पूरी दुनिया को अल्लाह ने रसूलुल्लाह के लिए। आप सोचिए कि खुदा भी वैसी, रसूल भी वैसी, किताब जो है वो टेरर फैला रही है, दहशत डाल रही है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे? अच्छाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? कोई भी मुसलमान जो इस तरीके से कर रहा है वो बिल्कुल अपने अल्लाह की सुन्नत को फॉलो कर रहा है, अपने रसूल की सुन्नत को फॉलो कर रहा है और वो बिल्कुल इस्लाम के अकॉर्डिंग कर रहा है। जो मुसलमान की सोच इस तरीके की नहीं है वो अच्छे इंसान तो हो सकते हैं, लेकिन वो अच्छे और सच्चे मुसलमान नहीं है। तो ये चीज़ बतानी थी। अच्छा, अब होता ये है कि जो असल मुसलमान है, जो सच्चे मुसलमान हैं, वो कुरान पे अमल कर कर इस तरीके के काम करते हैं, बॉम्ब फोड़ देते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद फिर इस्लाम को डिफेंड करने के लिए फिर जो दूसरे सादे सुदे मुसलमान हैं वो फ्रंट पे आ जाते हैं। यानी ये तो ऐसी हो गया कि लाफा मारने वाला भी रेडी है और उसके बाद सहलाने वाला भी रेडी है। ऐसी है, सेम चीज़ है। एक लाफा मारेगा कत्ल करके, बॉम्ब फोड़ के, टेररिस्ट अटैक करके,
और उसके बाद दूसरे जो है वो सहलाएंगे ताकि वो लाफा जो है वो लाफा नहीं लगे, और जो असल कल्प्रिट है जिसकी वजह से हो रहा है उसको असल कल्प्रिट जो है वो माना नहीं जाए। तो असल कल्प्रिट कौन है? खुद इस्लाम है, इस्लाम का खुदा है, इस्लाम का रसूल है। और ये आ जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनकी मेंटालिटी से पहले कुछ डंगर है मोमिन, जैसे ही होता है वो आ जाते हैं इंस्टा पे, वो आ जाते हैं टीवी चैनल्स पे, वो आ जाते हैं न्यूज़ पे। कोई एक फिल्म लाइन वाला डंगर था, अरे एक तो तुम हराम काम कर रहे हो इस्लाम के हिसाब से फिल्म लाइन में काम करके, उसके बाद तुम इतने बेशरम हो कि तुम इस्लाम का दिफा करने के लिए जो है ना आके फ्रंट फुट पे आ जाते हो और आधी अधूरी आयत आपके सामने पेश करते हैं। कौन सी वाली? 5 की 32। आपके कान भी जो है ना वो पक गए होंगे ये आयत सुन सुन के। जैसे ही कोई टेररिस्ट अटैक होगा, जैसे ही कोई वर्ड्स आप पेश करोगे, फटक से वो लेके आएगा 5 की 32। जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसान की जान बचाई, ये पेश कर देगा। तो आप सोचोगे कि क्या ये वाकई में है? हाँ है, कुरान में है। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 उसकी आयत नंबर 32 है। लेकिन ये पूरी आयत नहीं है। उसने कभी जिंदगी में खुद वो पूरी आयत पढ़ा ही नहीं होगा जो ये आयत आपके सामने पेश कर रहा है। मैं आपको पूरी आयत पेश कर देता हूं, ये देखिए। धोखेबाजी, जब भी मुसलमान जो है वो इस्लाम का दिफा करेगा, इस्लाम को डिफेंड करेगा, वो धोखेबाजी ना करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे ये आपको आधी आयत पेश करता है कभी भी। असल आयत अगर आप देखोगे इसमें तो शुरुआत में ही ये हुक्म किसके लिए था वो बयान किया गया है। क्या है? मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल। ये किसके लिए है? बनी इसराइल के लिए था। दैट इज वाई वी ऑर्डेंड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल दैट whoever takes a life unless as a punishment for murder or mischief in the land, it will be as if they killed all of humanity, and whoever saves a life, it will be as if they saved all of humanity. Although our messengers already came to them with clear proofs, many of them still transgress afterwards through the land. ये है पूरी आयत, ये पूरा वर्स ये है। सिर्फ इतना इसमें नहीं है कि जिसने एक का कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया, जिसने एक की जान बचाई सारी इंसानियत की जान बचाई। और कॉन्टेक्स्ट का खेल खेलने वाले आप लोगों ने तो पूरी आयत भी नहीं पढ़ी होगी। कॉन्टेक्स्ट तो दूर की बात है, इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ो। ये सूरा जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे मूसा की बात हो रही है, बनी इसराइल की बात हो रही है। और इसके एक दो आयत पहले अगर आप देखोगे तो वहां पे तो अल्लाह आदम के बच्चों की बात कर रहा है, जो कि एक जो काबिल था उसकी अगर आप तफसीर में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। क्योंकि कुरान जो है वो एक लूली लंगड़ी किताब है, एम्बिगुअस किताब है, इनकम्प्लीट है अपने डिस्क्रिप्शन में। हालांकि वो क्लेम करती है कि अल्लाह ने आयतों को खोल खोल के बयान किया, लेकिन नहीं। कुरान को समझने के लिए आपको तफसीरों का सहारा लेना पड़ता है, आपको हदीसों का सहारा लेना पड़ता है, आपको सीरत का सहारा लेना पड़ता है। उसके बिना आप कुरान समझ ही नहीं सकते। तो इसके एक दो आयत पहले जो है वो कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से चल रहा है। पहले तो मूसा की बात हो रही है, बनी इसराइल की बात हो रही है, और उसके बाद फिर स्विच कर देता है अल्लाह फटक से और आदम के बच्चों की बात करता है कि आदम के का जो एक बच्चा था, लड़का था, और तफसीर में देखोगे तो उसका पूरा वाकया आपको मिलेगा, जिसका नाम काबिल था। उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया था, ठीक है। और उसको कत्ल करने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं जो कत्ल कर दिया उसका करूँ क्या मैं, उसको दफनाने का नहीं मालूम था। तो अल्लाह ने एक कौवे को भेजा और कौवा भी दूसरे कौवे के साथ लड़ाई करता है, उसको मार देता है और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको दफनाता है। तब जाके काबिल को समझ में आता है कि भाई मुझे इस तरीके से करना था। अच्छा, हंसी की बात आपको ये आएगी कि ये जो काबिल है ये हाबिल का कत्ल इसने क्यों किया, ये बड़ी हंसने की बात है। और इससे एक चीज और समझ में आएगी कि जितने भी मोमिन हजरात हैं जो इस्लाम को मानते हैं और तफसीरों को मानते हैं, रसूल की बातों को मानते हैं, तो ये सारे के सारे जो है ये बहन CHOD है, बहन CHOD की कौम से निकले हुए या जीन से निकले हुए, ये सारे के सारे। ये मैं नहीं कह रहा, आप देखिए इसकी तफसीर आप पढ़िए। और कैसा अल्लाह है, ये कैसा खुदा है जो आपस में भाई बहन का सेक्स करवा रहा है।
दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए। हाउ पथेटिक दिस गॉड इज, जिसने 3-4 जोड़े भेज देता ताकि भाई बहन के ऊपर ना चढ़ना पड़ता। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह को ये सब आता ही नहीं था, अल्लाह कभी अच्छे काम किया ही नहीं ना यार, तो उसने भाई को बहन के ऊपर चढ़ा दिया। तो होता ये था कि इस्लाम के हिसाब से दुनिया में जो सबसे पहले इंसान थे वो आदम थे, और उसके फसली से जो है वो हवा निकाली। अब आगे दुनिया कैसे बढ़ेगी, तो अल्लाह का प्लान कैसे चला, आप देखिए कितना घटिया प्लान। अल्लाह ने क्या किया, इनको प्रेगनेंसी जब होती थी, आदम और हवा को जब प्रेगनेंसी होती थी तो उसमें 2 बच्चे होते थे, एक लड़का और एक लड़की। फिर सेकेंड प्रेगनेंसी भी लड़का और लड़की। तो ये शादी कैसा करवा रहे थे, जो पहले प्रेगनेंसी का लड़का है, दूसरे प्रेगनेंसी की जो लड़की है, उनकी आपस में शादी। जो पहले प्रेगनेंसी की लड़की है और दूसरे प्रेगनेंसी का लड़का है, उनमें आपस में शादी। इस तरीके से अल्लाह ने इंसेस्ट के जरिए से इस दुनिया को आगे बढ़ाया है। तो आप सोचिए कि ये जितने मुसलमान हैं जो इस तरीके की स्टोरी को मानते हैं, ये सारे के सारे इंसेस्ट की पैदावार है। इसी वजह से दिमागी अपंग है, हम तो नहीं मानते। खैर, तो ये हुआ ये कि जो काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी, उसकी बहन, वो खूबसूरत थी, और वो असल में उसकी शादी होनी थी हाबिल से, जो पहली या दूसरी प्रेगनेंसी, मतलब सेम प्रेगनेंसी का नहीं था। तो काबिल चाहता था कि उसकी शादी जो है वो उसकी बहन से, मतलब जो सेम प्रेगनेंसी से हुई है, उसके साथ हो जाए। तो चूंकि ये सिस्टम नहीं था, इस वजह से दुश्मनी हुई, और फिर उन्होंने नियाज नज़र मानी, और अल्लाह ने जो है वो हाबिल की नियाज कबूल करी, और सारा मतलब, और इसमें भी वो आग आके खा लेती थी। सारी अंधविश्वास से ये किताबें और इस्लाम पूरा भरा पड़ा है। तो वो हाबिल की कुर्बानी जो है वो कबूल हुई, काबिल की कबूल नहीं हुई, और फिर वो गुस्से में उसने उसका कत्ल कर दिया। ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उधर। और उसके बाद फिर अल्लाह कहता है कि इस वजह से हमने बनी इसराइल को ये ऑर्डर दिया कि भाई जिसने एक कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया, जिसने एक की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। अच्छा, इसमें और एक कैच है, और एक कैच क्या है कि सिर्फ इतना नहीं है कि जिसने एक का कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया, जिसने एक की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की बचाई। सिर्फ इतना नहीं है, उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अनलेस कि उसने किसी का मर्डर ना किया हो, या फिर फसाद ना फैलाता हो, फितना ना फैलाता हो, फसाद ना फैलाता हो। अब ये जो फसाद वर्ड है, इसमें मुसलमान जो है वो फसाद में, मूर्ति पूजा भी फसाद में आ जाती है, कुफर भी फसाद में आ जाता है, एथियज्म भी फसाद में आ जाता है। ये सारी चीजें फसाद है। तो फसाद के नाम पे जो है वो एक मुसलमान जो है वो किसी का भी कत्ल कर सकता है इस्लाम की रूह से। और आप देखिए कि इसके बाद वाली आयत जो है वो कितनी डेंजरस है। ये तो बनी इसराइल के लिए थी। इसके बाद वाली जो आयत है वो मैं आपको बताता हूं, 5 की 33। वो देखिए उसमें कितना खतरनाक है। ये देखिए, इंडीड द पेनल्टी ऑफ दोज हु वेज वॉर अगेंस्ट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर एंड स्प्रेड मिसचीफ इन द लैंड इज डेथ, crucifixion, cutting off their hands and feet on opposite sides, or exile from the land. This penalty is a disgrace for them in this world, and they will suffer a tremendous punishment in the hereafter. आप सोचिए कि अल्लाह के साथ कैसा वॉर होगा यार। अल्लाह दिखता है क्या, अल्लाह क्या है, उसके साथ वैसा वॉर कैसा होगा। तो ये आयत लेकिन कहती है कि जो अल्लाह के साथ जो है वो जंग करे, रसूल के साथ जंग करे, और तीसरी चीज जो मिसचीफ फैला। अब इसमें सारी चीज आ जाती है। मिसचीफ फैलाने में आपकी मूर्ति पूजा आ जाती है, कुफर को फैलाना है, एथियज्म को फैलाना है, ये सारी चीजें जो है मिसचीफ में आ जाती है। और जो इस तरीके से करेगा तो अल्लाह क्या कहता है, उसको कत्ल कर दो, उसको सूली चढ़ा दो, उसके ऑपोजिट वाले हाथ पैर काट दो। ये इनका कुरान है, ये इनका अल्लाह है। ये आयत आपको कभी नहीं बताएंगे। तो ये जितने लोग हैं जो 532 एक कत्ल, ये इसका भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जवाब जो है वो दे दिया है। अब इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं मुस्लिम मेंटालिटी पे। आप देखिए कि जैसे ही इस तरीके के अटैक होते हैं तो एक लाफा मार दिया उसने, कत्ल वितल सब कर दिया। सहलाने के लिए जो दूसरे मुसलमान है, आम मुसलमान, वो आ जाते, एक्टिव हो जाते, टीवी चैनल्स पे एक्टिव हो जाएंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएंगे। मुझे बताइए कि हमने कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं, जैसा वक्फ बिल का आया था
सारे के सारे, यानी सारे तो नहीं बोलूँगा, कई सारे मुसलमान इनके साथ, इनके मुल्ला मौलवियों के साथ सड़क जाम इन्होंने की या नहीं की, प्रोसेसन निकाला या नहीं निकाला, धरना दिया या नहीं दिया। ओ भाई, तुम्हारे इस्लाम के नाम पे कोई जो है किसी को कत्ल कर दे रहा है और तुम अगर इसको गलत समझ रहे हो तो वो इस्लाम का नाम खराब कर रहा है ना। वो तो हमसे भी ज्यादा जो है वो इस्लाम का नाम खराब कर रहा है। तो तुमने कितनी जगह पे इस तरीके के प्रोसेसन निकाल के, इस तरीके के धरने देके तुमने उन आतंकियों के खिलाफ जो है एक मोर्चा खड़ा किया कि भाई हम इसके खिलाफ है। अभी कोई जो है वो रसूलुल्लाह की हकीकत अगर बता दे, हदीस कोट कर दे, जैसे कि नुपुर शर्मा जी ने किया था, तुम सड़कें जाम कर देते हो, तुम पुलिस चौकी के बाहर जो है ना पूरा नंगा नाच करते हो। तो ऐसे वक्त में क्यों नहीं करते? खाली खामोशी से ऐसा किधर बोलने के लिए बोल देते हो कि नहीं नहीं ये गलत हुआ। अरे सड़कों पे आओ ना फिर, जैसे वो टाइम पे करते हो वैसा क्यों नहीं करते हो? मतलब तुम जो ये करते हो ये सिर्फ एक ढोंग है, तुमको कोई सहानुभूति नहीं है और तुमको कोई वो गलत नहीं लग रहा है। अगर वाकई में गलत है, इस्लाम के नाम पे हो रहा है और ये इस्लाम को बदनाम करना है, तो सड़कों पे आना चाहिए था ना तुमको। आज तक हमने तो देखा नहीं तुमको टेररिस्ट अटैक के बाद जो है इस तरीके से, जैसे रसूल के नाम पे तुम सड़कों पे आते हो, जैसे कुरान के नाम पे सड़कों पे आते हो, जैसे गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ लेके आ जाए तुम सड़कों पे आ जाते हो। वक्फ बिल को लेके तुम सड़कों पे आ गए थे, शाहीन बाग में तुमने नंगा नाच किया था, वैसे क्यों नहीं आते? तो तुम पे कोई भरोसा क्यों करे? और तुम्हारे इस ये दबी आवाज़ में या दबे अल्फाज में तुम जो कहते हो उसको हम सच कैसे मान ले कि तुमको वाकई में तकलीफ हुई है? तो सारी चीज़ें जो ढोंग है, ये मेंटालिटी है मुसलमानों की, मैंने आपको अभी बता दी। आई होप हमारे जितने मुसलमान भाई जो वाकई में अगर उनके दिल में इंसानियत है, तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कुरान को आपने माने से पढ़ना है, उसकी तफसीर पढ़ना है, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पढ़िए। और मैं नहीं समझता जिसके दिल में अगर थोड़ी भी इंसानियत हो वो इस्लाम में अपने आप को जो है ना काउंट करना चाहेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल पे लाइव स्ट्रीम्स होती है, जहाँ तक ये वीडियो भी जाएगा इसको खूब शेयर करें आप लोग, हिंदुओं के साथ भी करें, बाकी लोगों के साथ भी करें, सारे लोगों के साथ करें। और जिसको हमसे डिबेट करना है तो मेरा तो चैलेंज ओपन है। अगर कोई मुफ्ती, मौलाना, मौलवी, बड़ा स्कॉलर है, 2 टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह इन इस्लाम और दूसरा कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद साहब, इस पे मैं हमेशा डिबेट करने के लिए रेडी हूँ। और जो बाकी लोग हैं वो भी अगर डिबेट करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो वो मेरे चैनल पे एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पे लाइव आ सकते हैं। जब मैं लाइव जाता हूँ आके डिस्कशन कर सकते हैं। और कुछ दिक्कत की वजह से मैं अभी रेगुलरली लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, तो एडम सीकर उर्दू मेरे दोस्त है, वहाँ पे भी लाइव चालू होती है सैटरडे और वेडनेसडे, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये बात को पहुँचाए, ताकि हमारे जो दिमागी अपंग हजरात है, मोमिन हजरात, अंधविश्वासी हजरात है, दुनिया के सबसे बड़े अंधविश्वासी हमारे मोमिन हजरात है, इनकी आंखें खुले। मैं मुसलमानों से बिल्कुल हिट नहीं करता, मेरे भाई है वो, और मैं उनकी भलाई चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो इस गटर से निकले। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।